नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में दो बातें मुख्य हैं कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में ही होता है। दूसरा, पोषण स्तर के बढ़ते क्रम में ऊर्जा प्रवाह की मात्रा घटती जाती है। आइए अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें घास के मैदान की हम लेते हैं। घास, कीट, मेंढक, सांप और मोर। इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है। उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% ही उपयोग में लाते हैं और उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में शाकाहारी जीव खाते हैं। अतः शाकाहारी जीव प्रथम उपभोक्ता हैं। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक कुल ऊर्जा का केवल 10% ही भोजन के रूप में स्थानांतरण हो पाता है। बाकी 90% ऊर्जा जीव के दैनिक कार्यों में, शोषण में खर्च हो जाती है और प्राप्त 10% ऊर्जा से शाकाहारी जीव का शरीर बनता है। जब शाकाहारी जीव को द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, तब यहाँ भी 90% ऊर्जा उनके दैनिक जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें खर्च हो जाती हैं, लेकिन केवल 10% ऊर्जा ही भोजन के रूप में स्थानांतरित होती है। इस प्रकार उच्च श्रेणी के उपभोक्ता तक ये ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रत्येक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, बाकी तो दैनिक कार्यों में खर्च हो जाती है। तो इसीलिए इसे ऊर्जा का 10% प्रवाह भी कहा जाता है। ये नियम है ऊर्जा के 10% प्रवाह का। धन्यवाद।